और इस मौसम में ख़ासकर मुझे लगता है कि बूढ़े लोग तो फिर भी एक्टिव हैं। ये जो बच्चियां हैं, यंग एज के जो बच्चियां हैं, इनको बहुत इश्यूज हैं। ऐसा क्या है कि जिसको देखो उसके हार्मोन्स का मसला है, जिसको देखो उसको थकन है, डिप्रेशन है, एक अजीब सी उनके ऊपर उदासी तारी है, बेचैनी है, घबराहट है। मतलब क्या चीज़ है? ये मौसम की वजह से है या जनरली? अच्छा, मौसम को ब्लेम इसलिए नहीं करूँगी, ये नॉर्मली चल रहा होता है। चल रहा है। तो ये सब क्या है और इसका मतलब वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है? देखिए, ये जो ख़ुसूसन बच्चियों में तो ये है कि कुछ हार्मोनल इशू होते हैं, तो वो शर्म के बायस या वैसे वो डिस्कस नहीं करती। ठीक है। बच्ची जब बालिग हो तो ख़ुसूसन उसको एक तवज्जो की ज़रूरत होती है, वालिदा की या घर में जो भी बड़ी हो, बहन हो, जो भी फीमेल हो, ताकि वो जो कैफियत है उसकी एक साइकिल की, पीरियड साइकिल की, एक तो वो क्लियर होती रहे। एग्जैक्टली। दूसरा ये कुछ और इश्यूज हों, पेनफुल हो रहे हैं, कोई और इशू है, कोई रतूबत वगैरह का इखराज हो रहा है तो वो पता चले। दूसरा ये है कि अगर ये कैफियत वो ज़ाहिर नहीं करें तो फिर बच्चे में चिड़चिड़ापन, सुस्ती हद से ज़्यादा हो तो फिर समझ लें कि ये इनका एज 20 साल है लेकिन मेटाबॉलिक रेट 40 ईयर का है। हाँ, बच्ची 20 साल की है या बच्चा 20 साल का है, लेकिन जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो 50 साल वाले बंदे बिल्कुल का ऐसा ही है। अच्छा, वो बूढ़ों की तरह ही सोचता रहेगा, एक्टिव नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो हमने इसमें जो है वो इसका इलाज मखसूस किस्म की, एक तो साइकिल वाली टैबलेट हैं आजकल बहुत चल रही होती है, वो चल रही होती हैं, जिससे एक निज़ाम सेट हो। उसकी वजह से चिन पे बाल भी आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, वजन बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा भी है कि बाज़ औक़ात हमने ऐसी बच्चियों को सिर्फ ये कहा कि जी आप 1 घंटा इनको ऐसी वॉक कराएं कि इनका पसीना निकल जाए। ठीक है। अब उनका पसीना निकलना शुरू हुआ, उन्होंने जब 20 दिन 21 दिन वॉक की तो 21 टैबलेट के बाद जो कुछ होता था वो 21 दिन की वॉक के बाद हो गया। यानी बॉडी ने एक हीट ली, मेटाबॉलिज्म हाई हुआ और ऑटोमेटिकली उनके जो साइकिल थे वो ठीक होना शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा, मेल में जो लड़कों में ख़ुसूसन जो है जिनसी या जिस्मानी कम्प्लेक्स, जिसका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, बहुत ज़्यादा, और अमूमन देखा जाए तो उसमें गैर अखलाकी तशहीर, गैर अखलाकी गुफ्तगू और गैर अखलाकी बहुत सारी लिटरेचर टाइप की चीज़ें बच्चों को, ख़ुसूसन नौजवान बच्चों को टारगेट करके दी जाती हैं। बिल्कुल। कि जिससे वो पढ़ें और पढ़ के मंगा लें। ओके, राइट। अच्छा, उसकी वजह से अब उनको नहीं पता कि इसके अंदर है क्या, कोई स्टेरॉइड है, कोई इसके अंदर क्या डला हुआ है, कोई पता नहीं है। अच्छा, लोग मोजज़ा चाहते हैं। आजकल के लोग क्या चाहते हैं? अच्छा, मोजज़ा, ये पैगंबर नहीं है आज के ज़माने में, पैगंबर नहीं है, लेकिन लोगों को मोजज़े चाहिए, वो रातों रात। अब वो लोग ये सुनना चाहते हैं कि जी आप 3 दिन ये करें, 3 दिन में आपकी कश्ती पार हो जाएगी। बिल्कुल, सारे मसले हल। 3 दिन में जो है ना, आप समझें कि वो बस ये फल अगर आपने नहीं खाया, आपने वो मुख्तलिफ थंबनेल पढ़े होंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है अगर ये एक फल आप ज़िंदगी में एक दफ़ा खा लें तो आपकी 100 साल तक ज़िंदगी बढ़ जाएगी। 100 साल तक जी के क्या करना है आपने? और लिखी तो अल्लाह ने लिखी अल्लाह ने। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ख़ुसूसन नौजवानों को टारगेट किया जाता है। राइट। अच्छा, उसमें नौजवान जो है वो पैसा भी देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जिनसी जिस्मानी कम्प्लेक्स जो होते हैं नौजवानों के, ख़ुसूसन साइकी कम्प्लेक्स जो होते हैं, वो ऐसे हैं कि उसमें वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है ना। जैसे आप कोई ट्रीटमेंट करती हैं, मैं करता हूँ, यानी हम मैदे के हवाले से, लीवर के हवाले से, तो हमारे पास 5% 2% कंप्लेंट रेशो भी होता है। बिल्कुल। कि बाज़ लोगों को चीज़ सूट नहीं की, सही है, तो वो आ गए, उन्होंने बोला जी ये थोड़ी सी कंप्लेन है, इसको देख लें, तो हम क्या करते हैं उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90% तो हमारा सक्सेस रेट है। सही है, अच्छा है।